अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का मेरा टॉपिक है वो है सादी शलवार के ऊपर। सादी शलवार पे पहले भी मैंने अच्छे से उसके जो यानी कि एक शलवार के जो फार्मूले होते हैं ना, उसके हवाले से मैंने मुकम्मल यानी कि बोले ना कि तफसील से कोना कोना मैंने अच्छे से बता रखा है। आपने उसको भी विज़िट करना है और आपको उसको यानी उससे आप खजूरी शलवार, पटियाला शलवार, इससे मिलती जुलती जितनी भी शलवारें हैं ना, आप उसको अच्छे से यानी कि बोले ना बस कैंची से काट लें और सिलाई कर लें, ऐसे वाला काम हो जाए। इतनी आसानी के साथ मैंने आपको बता रखा है। उतनी ही आसानी के साथ आज मैं आपको एक शलवार नुमा ट्राउज़र जो है ना वो कटिंग करना बताने वाली हूँ, जिसमें हमने फेर भी कम करने का तरीका सीखना है और इसमें हमने ये सीखना है कि हमने फेर कैसे लेना है, उसके बाद हमने सीखना है पांचा कैसे लेना है और उस आसन कैसे लेना है, और पांचे के नज़दीक से हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से करनी है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेंथ मेरी है 37 इंच, फेर इसका है 36 इंच, आसन है इसका 13 इंच, 13.5 इंच और बॉटम है इसका 7 इंच। दरअसल ये जो सूट है ना मेरे पास, इसकी सिर्फ मुझे लेंथ के बारे में बताया गया है कि इसकी जो लेंथ है ना वो 37 इंच है और कमीज़ का नाप दिया गया है कि उससे आपने शलवार को बनाना है। आप लोग भी सीखें और ये लोग भी सीखती हैं कि इससे अगर आपके पास सादी लेंथ हो तो आपने इसको किस तरीके से करना है। पॉइंट ऑफ पॉइंट मैं आपको हर चीज़ का एक्सप्लेन करूँगी। आपने भी अच्छे से सीखना है और आप लोगों ने भी अच्छे से सीखना है और बगैर वीडियो को छोड़े हुए आपने भी अच्छे से समझ लेना है। अगर समझ ना आए तो आपने दोबारा से कर लेना है। अगर आपके पास लेंथ है 37 इंच तो आपने क्या करना है, अगर आप सूट से आपको नज़र आ रहा है कि अगर वो प्रेस करके अभी भेजा हो ना तो उसकी चेस्ट, वेस्ट, हिप लाइन से थोड़ा सा पता लग जाता है कि ये फिटिंग में पहनता है या थोड़ा लूज़ पहनता है। अगर वो लूज़ पहनता है तो जितना आपने लूज़ पहनता है तो 37 इंच है तो 37 इंच का कर देंगे हाफ। ऐसे हाफ करेंगे, हाफ करके यहाँ पर जब मार्क करेंगे ना, ऐसे मार्क करने के बाद उसमें हमने 2 इंच प्लस कर देना है, यानी कि 21 इंच हमने कर लेना। पहले 19 इंच आया, अब हमने 21 इंच कर लिया। अगर ये पता लग रहा है कि ये कस्टमर हमारा थोड़ा सा टाइट पहनता है तो आपने एग्जैक्ट रखना। अगर वो ज़्यादा टाइट शलवार, थोड़ी सी टाइट टाइट पहनता है शलवार, ट्राउज़र की बात नहीं कर रही, इस चीज़ की बात करिए, अगर वो टाइट पहनता है तो उस हवाले से ये मेरी जो कस्टमर थी, इनका जो सूट है उस सूट से मुझे पता लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइट सूट पहनती है, इसलिए मैं इसका जो शलवार का कपड़ा है ये शलवार जो है ट्राउज़र नुमा शलवार कर रही हूँ और ऊपर से भी थोड़ा टाइट रख रही हूँ। ट्राउज़र नहीं बना रही क्योंकि उन्होंने मुझे शलवार बोली है तो मैं शलवार ही बनाऊँगी। तो आपके साथ भी अच्छे से गाइड करूँगी आप लोगों को भी कि ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर टाइट पहनता है तो जितनी भी आपका 37 का हाफ आता है उससे आपने 2 इंच कम कर देना, यानी कि 16 इंच पर हमारा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करना है, इसका जो है यहाँ से ऊपर से इक्वल कर लेना है। सबसे पहले लेंथ मार्क करनी है आपने। मेरे पास जितना कपड़ा है मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से ले रखा है। इसके बाद आपने 2 इंच अपने नेफे का फोल्ड करना, अनइक्वल को स्ट्रेट कर दिया है मैंने। इसके बाद जो है आसन अमूमन 37 इंच 36, 37, 35 के साथ 36 और 37 के साथ 13.5 इंच ही चलता आ रहा है। ठीक होगा। शलवार में इससे अबव हो तो अलग अलग होता जाता है और इससे कम हो तो आप वो भी अलग अलग होता जाता है। अगर आपने सीखना है उस चीज़ को भी तो आपने कमेंट करना है और आप लोगों ने मुझसे पूछना है। तो पूछना है, चलो ना पूछो। 13.5 इंच है तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखना। ठीक है। तो ये मेरा लंबाई है इसकी और ये इनको मैं लंबा कर दूंगी इस तरह से। ये लंबा करने के बाद यहाँ ऊपर मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर दिया, 2 इंच पर मार्क कर दूंगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। 2 इंच पर मार्क कर दिया। इसके बाद इनको स्ट्रेट कर देना है। ये हो गया। इसको गुलाई दे लेनी है ऐसे, थोड़ी लूज हाथ की देनी है, ज़्यादा गुलाई भी कुछ छोटी छोटी नहीं देनी, ऐसे थोड़ी खुली खुली दूंगी इस तरह से। ठीक है। और फ्रंट साइड पर जो फ्रंट के 2 मेरे पल्ले होंगे, यानी कि साइड पर मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी तो उस हिसाब के साथ मैंने
एक पल्ला छोड़ना है और एक पल्ला नीचे का छोड़ना, और दरमियान के जो दो पल्ले हैं उसमें 1 इंच मैंने ऐसे डाउन दे देना है, ऐसे। ठीक हो गया। अब सिलाई करते वक्त आपने जो फ्रंट के दो है ना, इनको साथ जोड़ना और बैक को साथ जोड़ना है, ना कि ये ना हो कि उधर का उधर जोड़ दिया और उधर का उधर जोड़ दिया। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो तो आपने क्या करना है कि जो हमारी दोनों ही सीधी साइड हैं, सीधी वाली जो साइड है उनको साथ में मिला लेना है, और बैक जो है दोनों की ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगी, तो आपका जो कंफ्यूजन होगी आपकी वो ठीक हो जाएगी। इसको अब हम कर देना है कट। ये कम घेर वाली भी हो गई और इसके आसन के बारे में भी हमें पता लग गया और इसकी फेर के बारे में भी पता लग गया। ये देख लें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं नीचे से आपको बताऊंगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये करना है कि जितना भी आपका पांचा है ना वो निशान लगाना है। इसके बाद आपने ट्राउजर में खुला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये साइज़ छोटी बच्ची का है, इसलिए इसमें हम 1/2 इंच ही मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा नहीं रख रहे। और ये जो आपके पास शेपर पट्टी होती है इसके साथ आपने इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये आपकी कटाई आएगी और ये आपकी सिलाई आएगी। ये आपकी कटाई है और ये आपकी सिलाई है। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने इससे भी थोड़ा तंग करना है, अब तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका तंग है, अच्छा अगर आप ये पूछे कि 7 इंच आपने पांचा नहीं रखा, आपको तो 7 इंच का पांचा तो पता ही नहीं था कि पांचा कितना रखा जाए, तो आजकल अमूमन 7 इंच ही चल रहा है। ज़्यादा छोटा भी नहीं चल रहा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं चल रहा, अमूमन छोटा सा ही चल रहा है। अगर मैं जैसा कि देखो इनके सूट के ऊपर थोड़ा फिटिंग है और फिटिंग के साथ सिला हुआ, तो उस हिसाब से मैंने ऊपर से फिटिंग रखी है। लेकिन मैंने जब उसका सूट देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उसका जो स्टाइल है उस खातून का, उस बच्ची का, सॉरी ये बच्ची नहीं है, थोड़ी यंग ही है, तो 24-25 साल की हैं, तो उनका है। तो उनके सूट को देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा एक चीज़ को पता लगा कि उनका ये जो बॉटम है ना ये 7 इंच ही पहनते हैं। अगर वो कभी आई या उनके साथ मेरा राब्ता दोबारा हो तो आप लोग को भी बताऊंगी और आपको भी इंशाल्लाह बताऊंगी कि उनका पांचा 7 इंच ही होगा। एक बंदे के देख कर और एक बंदे के सूट को देखकर आइडिया हो जाता है कि उसका पांचा खुलाई किस हिसाब के साथ आप उसको कर सकते हो। इसी के साथ इसी के ऊपर अब मैं कटिंग कर दूंगी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर एक फिंगर मैंने छोड़ा था और 1 इंच का जो गैप था ना ये वाला मैंने छोड़ा था। ना ही आप लोगों ने पूछा है और इन लोगों ने तभी पूछा है, नहीं ये कमेंट करेंगे। तो ये जो छोड़ा है ना ये इसलिए छोड़ा कि कभी उनको यहाँ से लूज़ करना पड़े या मैं उनको बेचूं कि ये मेरी चीज़ ठीक है। अगर वो कह दें कि यहाँ से मुझे टाइट है तो मैं खोल कर दोबारा से एक सिलाई लगा दूँ, यहाँ तक मुझे सिलाई खोलनी पड़ेगी और यहाँ से इसको ऐसे मिलाकर यहाँ साथ जोड़ दूंगी। इसलिए इस कपड़े को मैं साथ के साथ ही रखूंगी, इसलिए इसको मैं इस तरीके से ऐसे मैं एक शेप दे लेती हूँ, आपको भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ये देखेंगे, ये इसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी लेकिन इसके ऊपर ही मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर वो बोलेंगे मुझे तंग है तो मेरे पास 1 इंच मार्जिन हो, 1 इंच इधर से खुलेगा और 1 इंच दूसरी तरफ से खुलेगा, तो 2 इंच मेरा फिर और खुला हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर अब मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा ये तो ये देखें, ये मेरा खुल गया, ये बच गया कपड़ा मेरा, और ये मेरी सादी शलवार कटिंग हो गई। कम फेयर वाली भी, ट्राउज़र नुमा भी, और एक पॉइंट जो है वो है सिर्फ इसका लेंथ हमें मालूम थी ना कि कुछ और। सादी शलवार लेंथ से हमने इस पूरी शलवार को कटिंग किया है। नीचे हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन आएगा वो पलट के इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन रखा है। चेपी के साथ थोड़ा काम है इसके ऊपर, तो नीचे की तरफ जब वो फोल्ड हो जाएगा तो इसका ही मुकम्मल आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी गाइड कर दूँ कि जब आपने शलवार को
कटिंग कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसी तरह उठा के तो नहीं रखना होता, आपने इसको तय लगाना होता है। तो तय लगा के आपने कैसे रखना है, आपने इसको ऐसे रखना है, इस तरीके से। जो इसका मेन यानी कि कोई पॉकेट है, कोई डिज़ाइन का काम कपड़ा वगैरह है, तो वो आपने यहाँ पर रखना है। ठीक है, मेरे पास अभी कपड़ा है क्योंकि वो मुझे अलग से लाना है, बाजार जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। इसके बाद आपने करना है इस तरीके से फोल्ड। जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है, अब यानी कि आपको जब आप कटिंग कर रहे होंगे तो आपको डिज़ाइनिंग के बारे में पता होगा। आप उसका कपड़ा यहाँ रख लेंगे और उसके बाद आपने ऐसे रख कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा उसको यहाँ रख लेना है। और इस तरीके से करके एक कन्नी आपने अपने पास रखनी है। इस तरह से कोई भी जो एक्स्ट्रा बची हुई होती है ऐसे घूम करके ऐसे बांध देना। एक घेरा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। जब हम इस्त्री करें तो बारीक बारीक चुन्नट ना आ जाए, तो इसलिए ये हमारा कपड़े शलवार की जो पैकिंग है वो भी हो गई। और इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग के हवाले से, अगर आप स्टिचिंग मैंने नहीं बताई, स्टिचिंग मैं आपको इसकी लाजमी बता देती हूँ। और इसकी प्रेस करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ सीखना हो तो आपने वो भी मुझे कमेंट करना है। आप लोगों ने भी कुछ और सीखना है तो जैसे जैसे हमारा कोर्स चलेगा वैसे वैसे आप तो वैसे ही सीखेंगे। अगर आपने कुछ और सीखना है तो आप लोगों ने कमेंट करना है। चैनल अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।